वेस्ट शुभमन गिल अंडर द प्रेशर फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए स्किपर, पहला टेस्ट मैच आप हार जाते हैं और फिर आप सबसे ज्यादा रन्स बना जाते हैं। यार 25 साल की एज है और उसके अंदर जाके आप डबल सेंचुरी भी स्कोर करें, फिर उस स्टेज के ऊपर जाके आप टेस्ट मैच जीते हैं जहां पर अगर आप थोड़ा सा बीसीसीआई को लेके बैठे हैं तो इंडिया में आपको पता है कि क्रिकेट की अगर आप बात करें, व्यूअरशिप की बात करें या जो पीछे मामलात होते हैं वो इधर से बहुत ज़्यादा हैं। मुझे याद है जिस वक्त बुमराह को कप्तान बनाया गया था, आपको याद हो कि किसी ने भरोसा नहीं किया था ऐसा फास्ट बॉलर वो लीड करेंगे और वो जितवा के देंगे आपको, उसने वो काम किया। उसके बाद केएल राहुल का नाम स्टार्ट हुआ कि केएल राहुल को कप्तान बनाया, जब शुभमन गिल का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था। मुझे आज भी याद है, अगर आप एक्सपीरियंस पास जाएं तो पांच फेरी से ज्यादा एक्सपीरियंस आपको नजर आता है, क्यों आईपीएल में कप्तानी करता हुआ है। इतने बड़े शूज फिल इन करना और वो जब स्टेक के ऊपर लगा हो, इंडियन की अगर बात करें ना रोहित शर्मा है ना विराट कोहली है, कहीं ना कहीं वो सीनियोरिटी वाला फैक्टर आपको नजर आ रहा था पहले मैच में। उसमें जाके लीड फ्रॉम द फ्रंट करना, टेस्ट मैच जितवा के देना जब आपका प्राइम फास्ट बॉलर नहीं है। बुमराह का जो स्टार्ट अभी शेयर अप कर रहे थे तो स्टार्ट के अंदर थोड़ा सा ये भी डिफरेंस है कि 70% विदाउट बुमराह जरूर है, लेकिन जो 43 या 40% है उसके अंदर ज्यादातर मैचेस के अंदर वो बीच में इंडियन टीम को छोड़ के गए हैं जब उन्होंने, क्योंकि जो उनका एक इशू रहा है फिटनेस का जिसपे सवाल भी उठता था कि कप्तानी उनको नहीं देनी चाहिए, ऐसा फास्ट बॉलर इट्स टफ टू मेंटेन। लेकिन जिस लेवल के ऊपर जाके वो एक नजर आपको, मैं कहता हूं दूसरे मैच के बाद जब कॉन्फिडेंस इंडिया को मिला है, आज के मैच में आप बॉडी लैंग्वेज देखो, चाहे कप्तानी की देखो चाहे बॉलिंग यूनिट की देखो, टोटली डिफरेंट है। मैंने कहा ना कि 10 ओवर में सिर्फ 10 रन दिए हैं वो बुमराह और जो सिराज का स्पेल है, जिस तरीके से बैट बॉल की एक बहस आपको नजर आ रही है, तो दैट मींस कि कॉन्फिडेंस आपको मिला है। बैकअप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका डगआउट पीछे बैठा हुआ है वो किस तरीके से आपके नेक कप्तान को बैकअप करता है। एक प्रेशर जब तक दिमाग से नहीं उसके निकालोगे कि यार तुम लीड कर रहे हो कंट्री को, वी आर बैकिंग यू, जो भी रिजल्ट है, लेकिन आप कप्तान हो, लीड करो फ्रॉम द फ्रंट, ये करना पड़ता है। तो भाई एजबस्टन में शिकस्त का असर ये हुआ कि बेसबॉल वेसबॉल सब थल्ले लग गई, सब आ गए वही पुरानी क्रिकेट पे हो गया। जब से ब्रैंडन मैकलम ने चार्ज संभाला है, इस तरह की बैटिंग हमने इंग्लैंड टीम से नहीं देखी। कोई सोच सकता है कि 83 ओवर्स पूरे दिन में खेल लें और 251 रन, ये तो बहुत ही कम स्कोर है। ये वो इंग्लैंड साइड है जो कि 400-400 तो मजे से बना देती है, इतने कम रन कैसे? जब हार का डर, जब इस बात का खौफ कि सीरीज 1-1 बराबर है, यहां कुछ ऊपर नीचे हुआ तो हाथ से ही ना निकल जाए पूरी सीरीज, ये सोच के जब खेलने आए और फिर इंडियन प्लेयर्स ने भी उन पे तानों के खूब तीर चलाए। एक जगह तो मुझे गिल की आवाज आई, नो मोर एंटरटेनिंग क्रिकेट लैड्स, फिर एक जगह मैंने सुना बैक टू बोरिंग क्रिकेट। तो ये तो कह कर ले रहे यार, ये क्रिकेट भी जो है ना बड़ा अजीब एक खेल है। इट्स अ वेरी फनी गेम। मतलब कोई सोच सकता था कि इंग्लैंड की टीम मतलब जो है वो 3.02 की स्ट्राइक रेट से जो है आज बैटिंग करेगी मतलब अगेंस्ट इंडिया ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द थर्ड टेस्ट एट लॉर्ड्स। लेकिन ऐसा ही हुआ भाई, टिपिकल डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट। इंग्लैंड ने सिर्फ 251 for 4 किया ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द टेस्ट मैच आफ्टर ऑप्टिंग टू बैट फर्स्ट। आई थिंक इट जस्ट शोज द वे दे बैटेड टुडे, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की। मतलब जो रूट और ओली पोप की जो 100 रन की पार्टनरशिप थी, दैट इज़ द सेकंड स्लोएस्ट 100 रन पार्टनरशिप सिंस बेन स्टोक्स एंड मैकलम जॉइंट फोर्सेस एंड टुक चार्ज ऑफ द इंग्लैंड टीम। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि कितने प्रेशर में है ये इंग्लैंड की टीम। एंड आई थिंक उसकी वजह ये है कि जो ये हारे टेस्ट मैच, सेकंड टेस्ट मैच हारे हैं एजबस्टन पे, उससे इनको पड़ा है बड़ा झटका भाई। ठीक ठाक का इनको जो है 440 वोल्ट का झटका पड़ा। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट मैच डे 1। बेसबॉल करने वालों की आज टांगे कांपते हुए नजर आई। टेस्ट मैच को भी टेस्ट मैच बना के खेला, पूरे दिन के अंदर खेल के भाई सिर्फ 250 स्कोर। इतना डर भाई जसप्रीत बुमराह का, उसके बाद नितेश कुमार रेड्डी जो कि आउट ऑफ सिलेबस आज आए थे और 2 किलियां एक ही ओवर में उड़ा के लेके चले गए और इतना स्लोवेस्ट खेला कि तंग आके सिराज ने भी जो रूट से कहा कि भाई क्या बेसबॉल वेयर इज बेसबॉल भाई, खेल के दिखाओ। हैरी ब्रोक की बात करेंगे, 16 रन पे आउट। स्टेटमेंट्स देना बहुत आसान होता है कि इंडिया जितना टारगेट देगा हम उसको चेस करके दिखाएंगे। भाई पहले परफॉर्म तो करके दिखाओ, टारगेट दो पिछली बातें खत्म हो गई हैं, अगले मैच में आओ। पाकिस्तानी वाम से बात करेंगे कि भाई जिस तरह की आज परफॉर्मेंस नजर आई है, टेस्ट मैच को भी टेस्ट बना के रखे, इंडिया के बॉलर्स का खौफ नजर आया है। हैरी ब्रोक की बात करें, ओली पॉप की बात करें, जितने भी बात करें भाई इतना स्लोवेस्ट खेले हैं, इतना डर के खेले हैं। नंबर 1 बॉलर ने नंबर 1 बैट्समैन की किल्ली उड़ा के फेंकी, जसप्रीत बुमराह, हैरी ब्रोक, किल्ली वो टाटा बाय बाय। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इंडिया ने जैसे बॉलिंग की, लॉर्ड्स में भी डर का माहौल था और जैसा ये डर का माहौल था, डर का माहौल इंग्लैंड की तरफ था, इंडिया की तरफ नहीं था। जी बिल्कुल, इंग्लैंड की तरफ डर का माहौल था और इंडिया की बॉलर ने क्या कमाल की बॉलिंग की। नितेश रैना जैसा कि आपने बात की, उसने एक
एक ही ओवर में 2 इंग्लैंड के बैट्समैन को घर भेजा और वाकई वो आउट ऑफ सिलेबस था। और जैसा कि इंग्लैंड खेल रही है, ये बहुत स्लो, बेसबॉल क्रिकेट है कहाँ? ये डिफेंसिव बॉल है, ये बेसबॉल नहीं है। ये ना सिर्फ सिराज नहीं पूछ रहा है, ये और भी क्रिकेटर पूछने ये हम भी पूछ रहे हैं। ये हम भी पूछ रहे हैं। जो इंग्लैंड मशहूर थी, ब्रेंडन मैकलम कहता था ये मेरी टीम है, बेसबॉल क्रिकेट है, मैं क्रिकेट खेल के दिखाऊंगा। तो वो हम भी देख रहे हैं कि हमें नजर नहीं आ रही बेसबॉल क्रिकेट गई किधर। जी बहुत ही बुरा दिन रहा इंग्लैंड के लिए। बेसबॉल बेसबॉल का नारा लगाने वाले आज कहाँ है? बेसबॉल बेसबॉल। आप बहुत स्लो क्रिकेट खेले है, देखने का दिल ही नहीं कर रहा था। पता नहीं ये एक तरह से टेस्ट क्रिकेट से हमारा एतबार ही उठा रहे हैं। पता नहीं कैसे टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। क्योंकि वो सिराज ने भी आकर कहा जरूर को आई वांट बेसबॉल, खामोश थे। फिर वो क्या कहते हैं आप बेचारे, इतना प्रेशर, अंडर प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर में बेन डकेट जो 50 पे 50, कभी तो 50 पे 60, आज 44 पे 23 आई थिंक बना के गए हैं। इतना ही बहुत स्लो जा रहे थे कुछ। मतलब कि क्या कह सकते हैं कि हम इंडिया की बॉलिंग का इतना खौफ था, दूसरा मैच इतना गंदे तरीके से इंडिया ने हराया कि भाई वो इतने डिफेंसिव मोड पे चले गए हैं कि पूरे दिन के अंदर सिर्फ 250 स्कोर कर पाए हैं। जी देखे तो पहले तो 450 बनाते थे, लेकिन बहुत अंडर प्रेशर आ गए। मुझे लगता है पिछले मैच का साइड इफेक्ट उन पर बहुत ही प्रेशर में चले गए, बहुत ही अंडर प्रेशर खेल रहा है। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का टेस्ट मैच लॉर्ड्स में खेला जा रहा है और इंग्लैंड का जो बेसबॉल मॉडल है वो कोई हमें लगता है कि डिम हो चुका है। जो वो 3-4 साल से क्रिकेट खेल रहे थे, क्वेश्चन ये राइज जरूर होता है कि अगर आपने इस मॉडल को चेंज करना था तो पिछले मैच में करके आपने क्रिकेट को बचा लेते, आप मैच को बचा लेते, बट नहीं हुआ। आज क्या रीजन हुई ये हम जानेंगे। सेकेंडली, इंग्लैंड ने टॉस जीत के जो चेस की वो प्रेफरेंस करते हैं, आज उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया। इसकी क्या